तो हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। तो एसी सर्किट में हमने जो है सिंपल सर्किट खत्म कर लिए। हमने जो है तो रेजिस्टिव सर्किट लिया, इंडक्टिव सर्किट लिया, कैपेसिटिव सर्किट लिया। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स का सर्किट लेने वाले हैं। तो अगला हमारा जो सर्किट है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। एसी अप्लाइड एसी अप्लाइड टू टू सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एल इंडक्टर है, सी कैपेसिटर है और आर रेजिस्टर है। पिछले सर्किट्स में हमने तीनों को अलग अलग लिए थे और एट अ टाइम सर्किट में एक ही कंपोनेंट, एक ही एलिमेंट जोड़े थे एट अ टाइम। अब इस बार क्या करने वाले हैं कि तीनों भी एलिमेंट्स एट अ टाइम सीरीज में कंबाइन करके इनको हम एसी अप्लाई करने वाले हैं। तब सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो सर्किट में हम बताएंगे एक प्योर इंडक्टर। तो ये इंडक्टर हो गया। इसी के साथ सीरीज में हम बताएंगे एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा है? दो वर्टिकल लाइन ऑफ सेम लेंथ। ये हो गया कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस है सी। और एक रेजिस्टर, ये रेजिस्टर। तीनों को हमने जोड़ दिया सीरीज में और ये हमारा सर्किट, सीरीज वाला सर्किट यहां पर बन रहा है। और इसको हम जोड़ देंगे एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। तो ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी और आपके रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर। और ये ईएमएफ यहां पर हमने कनेक्ट किया हुआ है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो सीरीज में इस तरह से जोड़ा जाता है। सीरीज में आप देख रहे हैं एक के बाद एक जोड़ा गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में खासियत ये होती है कि तीनों कंपोनेंट में सेम करंट फ्लो होगा, यानी यहां पर करंट फेज में रहेगा। तीनों एलिमेंट्स के अंदर जो करंट है वो सेम फेज में रहेगा, लेकिन ईएमएफ अलग अलग रहेगा। तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम ईएमएफ लेते हैं वो अलग अलग रहेगा। तो मान लेते हैं जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है, उसके जो अक्रॉस ईएमएफ है वो ले लेते हैं ई एल। जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो ईएमएफ ले लेते हैं ई सी। और रेजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो ले लेते हैं ई आर। तो भाई साहब यहां पर करंट तीनों कंपोनेंट में सेम फेज में रहेगा, सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन तीनों के अक्रॉस ईएमएफ अलग अलग है। वो कितने फेज डिफरेंस से रहता है वो डिपेंड करता है उस कंपोनेंट के ऊपर। हमने तीनों का इंडिविजुअल फेजर डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है कि करंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो अभी हमने आपसे कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तीनों कंपोनेंट में सेम फेज में रहेगा। तो क्यों ना मैं करंट बता दूं सेम फेज में। अगर करंट इधर से जो जा रहा वो इस फेज में है, इसके साथ इधर इस फेज में है और इधर इस फेज में, तीनों में डायरेक्शन हमको सेम दिख रहा। तो ये करंट आए है, ये करंट आए है, ये करंट आए है तीनों कंपोनेंट में। अब ईएमएफ के साथ इंडक्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि ईएमएफ लीड करता में इंडक्टर में। तो यहां पर जो ईएल है, ईएल जो है उसको मैं बताऊंगा ऊपर की डायरेक्शन में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है और ये यहां पर आ गया ईएल। जब मैं कैपेसिटर लेता हूं तो ईएमएफ लैग करता है, तो मैं इसको, और फेज डिफरेंस वही π/2 रेडियन का होता है, तो मैं इसको यहां पर नीचे की डायरेक्शन में बताऊंगा। तो यहां पर आ गया ईसी। और रेजिस्टर में तो दोनों सेम फेज में रहते हैं, ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो अगर मैं यहां ईएमएफ बताना चाहूं तो वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये हो गया ईआर। तो यानी कि हमने इनके फेजर यही वाली बता दी, तीनों के अलग अलग फेजर बता दिए हमने। ठीक है, इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये ऐसा करंट जा रहा है,
ये आई है तो ईसी ये डायरेक्शन, ये ईसी। फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। तो इस सर्किट की खासियत क्या है कि करंट तीनों की कंपोनेंट में सेम फेज में रहेगा, तीनों कंपोनेंट में करंट सेम फेज में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ईएमएफ कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। कौन से कंपोनेंट की बात करें? अगर इंडक्टर है तो करंट के साथ उसका फेज डिफरेंस पाई/2 रेडियन का है, और ईएमएफ आगे चलता है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ ईएल बताया। ये जो ईएल बताया ऊपर की तरफ बताया। कैपेसिटर के अंदर भी फेज डिफरेंस करंट का और ईएमएफ का पाई/2 रेडियन होता है, लेकिन ईएमएफ लैग करता है, पीछे चलता है, इसलिए हमने उसको नीचे की तरफ बताया। और रेजिस्टर में तीनों भी सेम फेज में रहते हैं, तीनों भी सेम फेज में रहते हैं, इसलिए हमने उसको सेम डायरेक्शन में बता दिया। ओवरऑल ईएमएफ और करंट का क्या रिलेशन रहेगा, क्या फेज रहेगा, वो फेज क्या पर डिपेंड करेगा, इसका हमको एनालिसिस करना है। सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट का अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट निकालेंगे, यानी हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तीनों के वजह से ऑफर होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो हम निकालने वाले हैं। सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा, सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। एल क्या है? एल क्या है? इंडक्टर। सी क्या है? कैपेसिटर। आर क्या है? रेजिस्टर। तो एल, एल जो है ये इंडक्टर है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। कितना है इसका इंडक्टेंस? एल, इसका इंडक्टेंस है एल। सी क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ऑफ कैपेसिटेंस सी। और आर क्या है? रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ऑफ रेजिस्टेंस आर, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ई क्या है? अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और फेजर उनके उनकी जगह पे ड्रॉ कर लूं। उनके फेजर उनकी जगह पे ड्रॉ कर लिए। फेजर बता दिए तीनों के, फेजर बता दिए तीनों के। ये हमारा सर्किट, और यहां पर ये सर्किट का डिस्क्रिप्शन, इसके कंपोनेंट्स। यहां इंस्टेंटेनियस करंट आए। कुछ डाउट इसमें? कुछ पूछना है? सर्किट के आगे बढ़ाऊं, सर्किट को आगे बढ़ाऊं। तो जैसे हम करंट से शुरू करेंगे, करंट लेंगे, ये आए, यहां से आए, आए तीनों में आया बताएं। अक्सर हम ई से शुरू करते थे, इस सीरीज एलसीआर सर्किट में हम आई से शुरू करें, करंट से शुरू करें।
तो मान लो इंस्टेंटेनियस करंट है I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तीनों के ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिख देंगे, तीनों के अक्रॉस जो ईएमएफ है, तो ईएल के अक्रॉस जो ईएमएफ रहेगा उसको मैं बोलूंगा I इंटू एक्सएल। पीक वैल्यू लेते हैं तो I0 इंटू एक्सएल ले लेंगे। फिर ईसी तो आप बोलेंगे सर I0 एक्ससी, और ईआर आप बोलेंगे सर वो रहेगा I0 इंटू आर। ऑफ कोर्स एक्सएल, एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी, एक्सी क्या है? एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसको बोल रहा हूं मैं? और आर तो रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। I0 पीक वैल्यू है, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब पूरे सर्किट का मिला के फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एनालिसिस करेंगे। पूरे सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। रेडी? रेडी हो क्या? पूरे सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। तीनों में करंट सेम फेज में है, तो पहली जो एक्स एक्सिस के अलोंग है करंट ले लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट ले लेंगे। ये ले लिया मैंने करंट। सारी चीजें करंट के रेफरेंस में चल रही है। करंट आए, बोलो तो I0 भी बोल सकते हो, I0 पीक करंट। आप बताएंगे EL ER EC, EL EC ER। अगर समझो सबसे सिंपल लिया ER, तो हम रेजिस्टर में देखते हैं कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं, तो यहां पर ER इसी के डायरेक्शन में रहेगा, इसी के डायरेक्शन में रहेगा ER। तो अब ER बता दो फिर यहां पे उसी के डायरेक्शन में, इसी के अलोंग। एक मिनट, ये लाइन क्यों नहीं चल रही? वापस से ड्रॉ करते हैं। पहले क्या लिए थे? करंट, ये करंट, ये करंट। तो उसके बाद हम क्या बोल रहे थे आपको? ER, ER, ER सेम फेज में है, तो हम इसके अलोंग ही बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये लाल लकीर में क्या है? I0। ये हरी लकीर में क्या है? ER, EMF और करंट सेम फेज में। नाम दे देंगे इसको, इसको O, इसको A, ये यहां तक B,
तो रेजिस्टर का मामला खत्म हो। अब कौन कौन है? इंडक्टर लीजिए, इंडक्टर और करंट में कितने का फेज दिख रहा है? 90 का दिख रहा। ईएल, ईएल कहां रहेगा? 90 डिग्री का एंगल इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो अब हम बता रहे हैं ईएल, यहां पर बताएंगे हम ईएल। फिगर को थोड़ा हम नीचे ला लेते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी ड्रॉ करने में। फिगर को थोड़ा हम नीचे ला लेते हैं। भाई साहब आप नीचे आ जाइए। बीच में ला लेते। अब हम क्या बता रहे थे? ईएल, ईएल को हम किस डायरेक्शन में बता रहे थे? इधर। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये है ईएल, नाम दे देते, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ये ओ सी ले लेते। अब कौन रह गया? ईसी, ईसी किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, इसमें फेज डिफरेंस है। अब ईसी बता देंगे, ईसी बता देंगे। नीचे की तरफ है वो, इसका भी कुछ नाम रख देंगे। ये क्या लिया हमने? ईसी। और ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ये ओ डी कर देंगे। आगे तीनों भी फेजर एनालिसिस इसलिए छोड़ने वाले हैं हम, जो वक्त लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं कि सारा एनालिसिस इसके ऊपर है, इसी पे मामला चलने वाला है। ये अगर डायग्राम समझ में आ गया तो अपने को एनालिसिस इजी हो गया। तो पहले लाल कलर में हमने लिए आईओ, और उसमें हमने नाम क्या रखे उसका? ओ ए। तो ओ ए क्या है? ओ ए वेक्टर, तो आप बोलेंगे सर ये आई जीरो है। उसके बाद हमको ये बोलिए कि ओ बी वेक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये ई आर है। फिर हम पूछेंगे कि ओ सी वेक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये जो है ये ई एल है। उसके बाद हम पूछेंगे आपसे ओ डी क्या है? ओ डी वेक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये ई सी है। ये इतना यहां तक समझ में आ गया? यहां पर कुछ दिक्कत है क्या? पूछ लो आप, कुछ प्रॉब्लम? डन, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि लेट EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC। तो इनका दोनों का रिजल्टेंट रहेगा EL माइनस EC, EL माइनस EC। ये किसके अलाउंग रहेगा? कार्बोनिक सर EL बड़ा है तो EL माइनस EC किसके अलाउंग रहेगा? EL के अलाउंग। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? EL बड़ा है, EC छोटा। तो दोनों का रिजल्टेंट EL माइनस EC किस डायरेक्शन में रहेगा? तो वो रहेगा EL के डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम इधर बता दे रहे हैं, EL माइनस EC एक नई क्वांटिटी हमने लेकर आए। तो EL माइनस EC, EL माइनस EC। इसके अलॉन्ग रहेगा वो EL माइनस EC, ठीक है। इसको भी नाम दे देंगे। कहां तक आए थे? डी तक आए थे ना। अब ये हो गया OE। ये OE क्या है भाई साहब? OE क्या है? OE वेक्टर ये है EL माइनस EC। OE वेक्टर क्या है? EL माइनस EC, ये वाला EL माइनस EC। थोड़ा मुझे वहां पर बाद में लिखना है तो यहां लिख दूं EL माइनस EC। मतलब अब ये इधर देखने की जरूरत नहीं है, अब अपना सिर्फ ये दोनों का मामला इधर चल। इसका हमने यहां पर हल निकाल लिया, EC इधर नीचे था, उसको हमने ऊपर ले लिया, हल निकाल दिया उसका। ये मान के चले कि भाई EL बड़ा है, EC छोटा है, इसे दोनों का रिजल्टेंट EL के अलावा आ जाएगा।
मतलब अब अपना सर्किट जो है इस तरफ चल रहा, ये मतलब फेजर में अब इसकी जरूरत नहीं, इस तरफ देखने की जरूरत नहीं, मतलब मिटाना नहीं है, मिटाना नहीं है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं तो भाई साहब टोटल ईएमएफ तीनों का मिला के कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ तो उसका फेज डिफरेंस हुआ करंट के साथ, हमको नहीं मालूम कितना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसका किसका, ईआर और ईएल माइनस ईसी का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है ये दोनों, ईएल माइनस ईसी और ईआर में, ये दोनों में तो कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा उसका। ठीक है, वो ले लेते हैं अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट, इनफैक्ट वो तीनों का रिजल्टेंट, तीनों का ईएल का, ईसी का, ईआर का, तीनों का रिजल्टेंट वो ले लेते हैं अब हम। कलर भी कम पड़ रहे हैं, आप तो एक ही पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट हम ले रहे हैं ये वाला, कुछ ना कुछ उसका फेस डिफरेंस होगा। लकीर सीधी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इसका कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस रहेगा, तीनों का रिजल्ट है। एक बार और कोशिश करता, आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे क्योंकि पैरेललोग्राम कंप्लीट करना, आपका क्या है, आप तो सिर्फ देख ले, मुझे आगे का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये तीनों का रिजल्ट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई, कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, हमको मालूम नहीं कितना है, ईएमएफ और करंट के बीच में कितने एंगल से वो उधर जाएगा, तो हमने वो एंगल ले लिए फाई, हमको नहीं मालूम वो कितना है टोटल फाई, ये फाई किस पर डिपेंड करता है हमको वो भी नहीं मालूम। इसको भी नाम दे देते हैं, कहां तक आए थे, ई तक आए थे ना, तो ओ एफ कर देंगे। तो ओ एफ क्या है भाई साहब, फिर अब ओ एफ, ओ एफ क्या है भाई साहब अब, ओ एफ क्या है, यही लिख देता हूं, ओ एफ वेक्टर बोलिए प्लीज, ई है, और फाई क्या है, फेज बिटवीन ई एंड आई, फेज बिटवीन ई एंड आई, ठीक है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं मैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं मैं, अब एक बार फेजर देख लीजिए, एक बार फेजर देखिए, मैं ये एक बार आपके सामने फिर से ड्रॉ कर, सबसे पहले क्या लिए थे, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले करंट लिए थे ना, आपको याद नहीं है सर, करंट लिए थे आई जीरो, फिर उसके बाद क्या लिए थे सर, यार लिए थे, यार और आई दोनों सेम पेज में है सर, इसलिए उनको उसके अलॉन्ग यहां पर ये भी ले लिए थे। फिर क्या लिए थे सर, फिर आपने ईएल और ईसी लिए थे, ईएल बताए थे ऊपर की तरफ, ईसी बताए थे नीचे की तरफ, ठीक है, ये ईएल बता दिए, और इधर नीचे की तरफ ईसी बता दिए, थोड़ी टेढ़े जाने के लकीर, सीधी है लकीर, आप मुझे प्लीज गाइड करो, सीधी है, ठीक है, नहीं बोलो ना, बोले नहीं जा रहा, टेढ़ी है, अब बोलो, हाँ इधर बोलो, राइट लेफ्ट, लेफ्ट, अब ठीक है, ये क्या है ईएल, फिर ईसी, ईसी किधर नीचे की तरफ, फिर ईएल माइनस ईसी, ईएल माइनस ईसी किस डायरेक्शन में, ईएल की, क्योंकि ईएल बड़ा लिया, फिर ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, सब तीनों का मिला, तो उसका कुछ ना कुछ तो फेज होगा ना, ये हो गया, जम रहा है, नहीं छोड़ देता मैं, नहीं छोड़ दूंगा मैं, अगर आप बोलेंगे नहीं जम रहा सर, हाँ अब मैं नाम देता, आपने मेरे को फिर बोलना कौन क्या है, ओ ए बी सी डी
नहीं, एक मिनट, सी उधर रहेंगे, सॉरी 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 सॉरी, सीधा रहेगा, है ना। चलो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, फिर ये ओ ई, फिर हाँ, ये सब हो गए, सबके नाम हो गए। चलो आप मुझे बोलो, ओ ए क्या है? आप बोलेंगे सर करंट आई जीरो, पीक वैल्यू करंट आई जीरो। फिर मैं बोलूंगा ओबी क्या है? अरे सर ओबी ओए के लॉन्ग है, मतलब ये ईआर होना चाहिए, रेजिस्टर में ही ईएमएफ और करंट सेम फेज में रहते हैं, दोनों एक लाइन में चल रहे हैं ना, तो फिर ओबी क्या हुआ? ईआर। ओसी बोलो। आप बोलेंगे सर ये फेज डिफरेंस पाई बाय 2 ने बताया आपने आई के साथ, और उसको ऊपर की तरफ बताया, तो ऊपर की तरफ मतलब फेज ज्यादा रहता है ईएमएफ का, तो काय में रहता है? तो सर इंडक्टर में रहता है, तो मतलब फिर ओसी क्या हुआ? ईएमएफ। ओडी ईसी होगा, क्योंकि सर आपने फेज डिफरेंस करंट के साथ कितना बताया, फिर से पाई बाय 2 रिटेन बताया, लेकिन ओडी को कहा नीचे की तरफ बता, और नीचे की तरफ यानी कम कहां रहता है? कैपेसिटर में, इसलिए ये क्या है? ईसी। फिर ओई क्या है? तो आप बोलेंगे सर आपने ये मान के चले थे कि ईएल बड़ा है ईसी छोटा है, तो ये दोनों का रिजल्ट है ईएल माइनस ईसी, वो कौन है? ओई। उस वो इस ईएल के अलावा क्यों है? क्यों ईएल बड़ा है, तो इसलिए ओई क्या हुआ फिर? ईएल माइनस ईसी। मैं बोलूंगा ठीक है, और वो एफ रह गया ना, ओ एफ क्या है सर? तो आप बोलेंगे रिजल्टेंट ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है सर्किट में, जो करंट के साथ कुछ ना कुछ फेज के साथ है, तो कितना फेज ले रहे करंट के साथ? तो सर फाइल ले रहे, हमको मालूम नहीं कितना है। और फिर आखिर सर ने क्या करे? आखिरी में सर ने पैरेललोग्राम कंप्लीट करे। ठीक है, एंड डाउट, एंड प्रॉब्लम? अब मैंने आपके जैसा फिगर ड्रॉ किया, मैं आप फिर भी 2 कलर यूज किया, यहाँ तो बहुत कलर यूज किया। ओ माय गॉड, कितने कलर कलर? ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। तो आज हम एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम तक कर सकेंगे, फेजर डायग्राम तक कर सकेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस की कंडीशंस निकालेंगे, और इंपेडेंस ट्रायंगल देखेंगे इंशाल्लाह फिक्स। तो आज के लिए काफी है। तो आज का कंक्लूजन क्या निकला कि हमने सीरीज एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम समझ के की, फेजर डायग्राम हमने समझ के की सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इंशाल्लाह स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू टुमारो।